रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, आज है वट सावित्री व्रत और इसीलिए मैं लेकर आई हूँ यह खास अंक जिसका शीर्षक है जन्म जन्म का साथ। दोस्तों, माँ बाप हमें ईश्वर से मिलते हैं, मगर जीवन साथी किस्मत से। जीवन साथी यानी जीवन भर हर सुख दुख का सहभागी। उसी जीवन साथी या पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य व उन्नति तथा संतान की प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं वट सावित्री का व्रत। अखंड सौभाग्य व संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला व्रत वट सावित्री का यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इस व्रत की कथा से ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। भविष्य पुराण में इस व्रत का विशद वर्णन है, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रति स्त्रियों को वट वृक्ष को दूध और जल से सींचना चाहिए। इस दिन चने बिना चबाए हुए सीधे निगले जाने का विधान है। वट सावित्री व्रत के दिन दैनिक कार्य कर घर को गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख देना चाहिए। वहीं वृक्ष के नीचे ही सावित्री व सत्यवान का पूजन कर वट वृक्ष की जड़ में आम के साथ जल का अर्पण करना चाहिए। पूजन के समय जल, मौली, रोली, सूत, धूप, दीप और प्रसाद में भिगोए हुए चने और गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ऋतुफल जैसे आम, लीची, तरबूज, खरबूज आदि का अर्पण उनके उपलब्धता और सामर्थ्य पर निर्भर है। दोस्तों, इस व्रत में व्रती स्त्रियां सूत के धागे को वट वृक्ष पर लपेटकर वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करती हैं और उसके बाद वृक्ष में जल अर्पित करती हैं। कुछ क्षेत्रों में स्त्रियां बांस के बने पंखे से वट वृक्ष को हवा भी करती हैं। कहते हैं, जितना पुराना वृक्ष उतना लंबा सुहाग। उसके बाद व्रती स्त्रियां सावित्री व सत्यवान की कथा सुनती हैं। इस व्रत की कथा तो आप सब जानते ही हैं, चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र उसका कर देती हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सौंपे थे। वो चने लेकर सावित्री सत्यवान के शव के पास आई और सत्यवान में प्राण फूंक दिए। इस तरह वो जीवित हो गए। तभी से वट सावित्री के पूजन में चना के प्रसाद का नियम है। लेकिन दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसका हर त्योहार, व्रत, पर्व प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण से जुड़ा है। इस वट सावित्री व्रत को ही लीजिए। जिस वट वृक्ष को मौली धागा बांधकर पूजा कर ली गई हो, वह तो कोई काट ही नहीं सकता। तो हो गया ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के स्रोत का रक्षण। उस बरगद के पेड़ पर कई पक्षियों का बसेरा होता है, उनके घोंसले होते हैं और पेड़ की जड़ों में चींटियों, दीमकों और कई अन्य तरह के कीटों का बसेरा होता है। तो एक वृक्ष के सुरक्षित रहने से उन सब का जीवन भी सुरक्षित हो चला। इस वट वृक्ष के फल यानी पकोए खाकर कई पक्षी अपनी भूख मिटाते हैं। बरगद की जड़ें दूर तक फैलकर मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो मिट्टी की रक्षा भी हो गई। कुल मिलाकर मिट्टी, हवा, कीट, पक्षी सबको संरक्षण मिल गया इस एक वृक्ष की रक्षा से। ऋषि मुनियों का रचा यही आचरण या व्रत या त्योहार और उनके रीति रिवाज मनुष्य के परिवेश को सुरक्षित करते आए हैं सदियों से अब तक। अब बात करते हैं इस पूजा में उपयोग में आने वाली चीज़ों जैसे बांस के बने दोने या सूप या पंखे की।
धार्मिक दृष्टिकोण है कि उनसे वंश वृद्धि होती है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है बांस की लचीली लकड़ी की उपयोगिता। बांस की लकड़ी जलावन के काम में नहीं आती क्योंकि उनसे विषैली गैसें निकलती हैं, मगर उनसे जीवनोपयोगी कई वस्तुएं बनती हैं। ग्राम्य जीवन की सुलभ सहज वस्तुएं, गर्मियों भर उपयोगी नया पंखा या दोना, डाला या टोकरी, सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी। और प्रसाद भी तो चने और गुड़ का, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं। अमीर गरीब सबको वही चढ़ाना है और खाना है। सामाजिक समरसता बढ़ाने का अनोखा उपाय है ना ये सब बातें मजेदार। और अगर जीवन आदर्श की बात करें तो इस व्रत में धन की जगह माता पिता की सेवा को महत्वपूर्ण माना सावित्री ने। इससे बड़ा क्या आदर्श है कि हम अपने जनकों को उचित आदर और सम्मान दें, उनकी सेवा करें और आशीर्वाद पाएं। साथ ही इस व्रत का संदेश है हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देना, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तो दोस्तों, आप सबको वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। खूब मन से, खूब प्यार से मनाते रहिए ढेर सारे हमारे त्योहार, बचाते रहिए अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।